हेलो बच्चा पार्टी, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th की स्टोरीज, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इसमें देखिए बच्चा लोग, इसको ये नाम क्यों दिया गया है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइट, क्योंकि इस चैप्टर में 2 स्टोरीज हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट, और जो सेकंड स्टोरी है उसको दूसरे वीडियो पे कवर करेंगे। तो ये जो स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये एक सीगल, एक छोटे से बर्ड की स्टोरी है। सीगल मतलब कि एक ऐसा बर्ड जो समुद्र के किनारे रहता है, ठीक है। तो ये जो बर्ड है इसकी फैमिली में 6 मेंबर हैं। मम्मी है, पापा है, 2 भाई हैं, 1 बहन है। तो 24 घंटे पहले की बात है ना, 24 आवर्स बिफोर क्या होता है, भाई बहन है ना, वो क्या हो चुके हैं, उड़ चुके हैं। और जो छोटा पक्षी सीगल है वो उड़ने से डर रहा है कि मैं कैसे उड़ूं, ठीक है। तो भाई बहन तो उड़ चुके हैं, लेकिन छोटा जो पक्षी है सीगल, उसने उड़ने की कोशिश की भाई बहनों के साथ। लेकिन जैसे ही वो एज में पहुंचा, एज मतलब कि जो जिस चट्टान में, जिस रॉक में रहते हैं उसके जैसे किनारे पे पहुंचा, तो वो डर गया कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, है ना, क्योंकि समुद्र वहां से बहुत लंबा समुद्र फैला हुआ था, गहराई भी बहुत ज्यादा थी। तो वो डर रहा था कहीं मैं इस समुद्र में गिर ना जाऊं, कहीं मैं डूब ना जाऊं, कहीं मैं मर ना जाऊं। इसलिए वो रुक जाता है और भाई बहन उड़ जाते हैं, ठीक है। वो समुद्र की गहराई को देख के और समुद्र के वास्ट, मतलब समुद्र कितना बड़ा है उसको देख के वो डर जाता है। इसके बाद क्या होता है, उसके पंख ही नहीं खुल रहे थे, ठीक है। अब उसकी पूरी फैमिली उसे कायर कहने लगती है। मम्मी पापा उसे डांट रहे थे, तुम क्यों नहीं उड़ रहे हो, है ना। भाई बहन उसके ऊपर हंस रहे थे क्योंकि सब उसी की उम्र के थे। और क्या था बेचारा, वो मन ही मन उदास होने लगा कि देखो मेरे भाई बहन उड़ गए और मैं नहीं उड़ पाया, है ना, अब मैं क्या कर सकता हूं। और वो ये सब बातें 24 घंटे पहले हुई थी और वो उसी चट्टान पे रह गया। पूरी फैमिली वहां से जा चुकी थी। अगला दिन होता है तो क्या देखता है छोटा पक्षी कि उसकी पूरी फैमिली समुद्र में उड़ रही है। उसके मम्मी पापा उसके भाई बहन को एजुकेट कर रहे हैं, सिखा रहे हैं कैसे उड़ेंगे, कैसे समुद्र की लहरों के साथ हम लोग लड़ेंगे, है ना, कैसे हम लोग फिश पकड़ेंगे। और वो ये भी देखता है कि एक हेरिंग फिश की वैरायटी है, स्पीसीज है हेरिंग फिश। उसका जो बड़ा भाई है वो पहली बार हेरिंग फिश को अपने खुद ही उसका शिकार करता, हंटिंग करता है और खुद उसे क्या सैलो मतलब खाने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर पा रहा है, वो सब कुछ दूर से देख रहा है कि मेरी फैमिली क्या है, मेरी फैमिली मजे कर रही है और मैं यहां पे क्या डर रहा हूं। लेकिन वो क्या सकता था, है ना। अब धीरे धीरे दोपहर का टाइम आ रहा है और उसे भूख लग रही है ना, उसे भूख लग रही है। वो सोचता मैं खाना कैसे खाऊं। तो वो क्या है, वो उसको सोचता अब दिमाग में क्या करूं। तो वो सोचता है कि मैं क्यों ना फैंट, बेहोश होने का नाटक कर लूं या सोने का नाटक कर लूं। मेरी फैमिली मुझ पर देखेगी, मुझ पर दया करेगी और कुछ ना कुछ लेके आएगी। वो कभी बेहोश होने का नाटक करता है, कभी सोने का नाटक करता है, लेकिन उसकी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उसकी माँ, कौन, उसकी माँ जब उसकी तरफ देखती है कि क्या है, जो लिटिल सीगल है वो क्या हो रहा है, वो भूख से तड़प रहा है, तो उसकी माँ डिसाइड करती है मैं उसके पास जाऊंगी एक फिश का टुकड़ा लेके, है ना। और वो स्टार्ट हो जाती है उड़ना। छोटा पक्षी जब देखता है कि मेरी माँ क्या है मेरे पास आ रही, खुश हो जाता है कि चलो अब मुझे खाना मिलने वाला है ना, और खाना मिलेगा, मैं क्या खाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन माँ भी बहुत होशियार थी। माँ बिल्कुल रॉक के एज में आके बैठ जाती है और छोटा पक्षी सोचता माँ मेरे पास चल के आएगी और मुझे खाना देगी। लेकिन माँ नहीं जाती, है ना। माँ भी बहुत होशियार थी और सीगल को जो क्योंकि भूख लगी थी, और जब भूख लगी थी तो प्यासा ही तो कुआं के पास जाएगा। तो सीगल क्या, छोटा पक्षी दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जा रहा होता है। और जैसे ही वो एज के पास पहुंचता है फिश के टुकड़े को लेने के लिए, माँ वहां से उड़ जाती है। और जैसे ही माँ उड़ती है, सीगल छोटा पक्षी वो नीचे गिर जाता है। वो डर जाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता, मैं क्या करूं, मैं तो गिर चुका हूं, मैं आज समुद्र में डूब के मर जाऊंगा। लेकिन उसे फील होता है कि उसके पंख क्या हो चुके हैं, खुल चुके हैं, जो कि वो पंख उसके भाइयों के पंख से भी बड़े थे। और उसे फील होता है कि जो हवा है उसके चेस्ट में, उसके स्टमक में क्या हो रही, टच कर रही है। और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है वो क्या है, वो फ्लाई कर रहा है, समुद्र के ऊपर से उड़ रहा है, इतना बड़ा समुद्र, और वो उड़ा जा रहा है, उड़ा जा रहा है, उड़ा जा रहा है।
वो बहुत खुश था कि आज मैं उड़ रहा हूं। और फिर जब वो पीछे देखता तो उसकी पूरी फैमिली, उसके भाई बहन, मम्मी पापा सब उसके साथ उड़ रहे थे और सब उसके साथ एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उड़ते 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 क्या हुआ, अब छोटा पक्षी थक चुका था, है ना, टायर्ड हो चुका था। अब वो धीरे धीरे समुद्र के सतह पर, है ना, उसके सतह पर, उसके लेवल पे, उसके लेयर पर आने लगा। उसके पैर पानी को टच कर रहे थे बार बार, क्योंकि वो टायर्ड था, खाना नहीं खाया था, है ना। और पानी के टच करने के बाद धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी पानी में डूबने लगी। अब वो फिर से डरने लगा, कहीं मैं समुद्र में डूब ना जाऊं, है ना। मुझे उड़ना तो आता लेकिन तैरना नहीं आता। लेकिन उसने क्या फील किया कि जब उसके पैर समुद्र में चले गए, पानी में, उसके बॉडी पानी में चली गई, अब अभी तक उसके स्टमक को, उसके पेट को क्या कर रही थी, एयर टच कर रही थी, अब पानी टच कर रही थी। और जब उसने, अब क्या है, उसकी बॉडी जब पानी में चली गई तो वो धीरे धीरे स्विमिंग करने लगा, फ्लोटिंग कर रहा था, तैर रहा था। और उसके साथ उसकी फैमिली तैर रही थी, और उसकी फैमिली से क्या कर रही थी, डॉग फिश उसे ऑफर कर रही थी। डॉग फिश भी एक क्या है, ये एक स्पीसीज है फिश की। अब पूरी फैमिली क्या थी, बहुत खुश थी, क्योंकि उसका भाई, है ना, जो भाई थे, बहन थी, वो बहुत खुश थे कि उसका भाई अब स्विमिंग भी कर सकता था और फ्लाइंग भी कर सकता था। और उसकी जो फादर मदर थे वो तो बहुत ही खुश थे। तो देखा आपने बच्चों, कैसे एक छोटे पक्षी ने डर के आगे जीत हासिल की, और उसने क्या किया, उसने उड़ना भी सीखा और तैरना भी सीखा। तो आप, मुझे आशा है कि आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर स्टोरी समझ में आ गई है तो, कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, और हमें फॉलो करिए। जय हिंद।